क्या पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स जो टीवी पर बैठकर या सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या ये बातें इसलिए की जाती हैं ताकि उनको फेम मिले, या फिर थोड़ी सी इस बात की भी चर्चा करेंगे कि इन बाबू ने क्या जीता। बहुत रिस्पेक्ट है लेजेंड्स के लिए, लेकिन सच्चाई यह है कि जब आप टीवी पर बैठते हैं, नेशनल टीवी पर बैठते हैं और आपकी टीम T20 वर्ल्ड कप खेल रही होती है, तो फिर इतनी तनकीद क्यों क्यों हमेशा बाबर आजम को क्रिटिसाइज ही करना, क्यों ना पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर भी नजर दौड़ाई जाए। क्योंकि मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट सिक्के के दोनों पहलू देखता हूं। गिलास में आधा, अगर आप आधा गिलास भर देते हैं तो आप उसको यह भी कह सकते हैं कि गिलास आधा भरा है, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, गिलास आधा खाली है। थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है, और 90s के क्रिकेटर्स या अर्ली 2000 के जो क्रिकेटर थे उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या जीता और इस टीम ने पाकिस्तान के लिए क्या किया। सबसे पहली बात कि क्या वो फेम के लिए करते हैं। देखिए, मैं क्योंकि मीडिया में काम करता हूं, मेरी बड़े बड़े लोगों से मुलाकात होती है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के आसपास रहते हैं। एक बंदे ने मुझे कहा कि जब इनको मीडिया में इन होना होता है ना, तो या तो एक दूसरे के बात ये कोई बात कर लेते हैं, एक दूसरे के बारे में कोई बात कर लेते हैं, या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में कोई ऐसी बात कर लेते हैं जो खबरों में जो सुर्खियों में आ जाती है, तो उस वजह से जो है वो थोड़ा हवा बन जाता है उनका। फिर लोग उस चैनल को देखना शुरू कर देते हैं या लोग उस बंदे को सुनना शुरू कर देते हैं। टू सम एक्सटेंड ये बात सच्चाई है, लेकिन जो मेरा दिमाग कहता है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में थोड़ा कल्चर ऐसा है ना कि जब टीम हार रही हो तो जितने भी लोग होंगे, उसमें आप भी हैं, मैं भी हूं, पूरी हमारी कम्युनिटी मौजूद है, ये पसंद करते हैं कि टीम को थोड़ा ट्रोल किया जाए, और उस वक्त उसी बंदे को देखा जाता है कि जो टीम के बारे में कोई बकवास तो नहीं कहूंगा, लेकिन टीम को ज्यादा ट्रोल कर रहा हो। समझ आ गई होगी, आई होप आपको मेरी बात। और गो विन द विंड, यानी हवा के साथ, जहां पर हवा का रुख है उसके साथ जाया जाता है। और फिर सेम इज द केस, मेरा जो एक निचोड़ है इस चीज का, यानी जो मैं पोस्टमार्टम कर रहा हूं, उसके मुताबिक मुझे ऐसा भी लगता है कि जब टीम जीतती है तो तारीफें भी उसी तरह की जाती हैं, लेकिन सच्चाई पर बात नहीं की जाती। एक और चीज जो आपके सामने रखनी है वो ये रखनी है कि अब ये खिलाड़ी बात करते हैं तो फिर इन खिलाड़ियों ने खुद क्या जीता। अगर आप 90s से बात करें तो 92 के वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो भारत को डोमिनेट करती रही। वो बहुत बड़ी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जीत थी कि आपने इंडिया को डोमिनेट किया उस एरा में। आज भी ओडीआई क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में हेड टू हेड जो नंबर्स हैं, वहां परसेंटेज पाकिस्तान की जीत की ज्यादा है, लेकिन वो टीम T20 वर्ल्ड कप में नहीं जीत पाई थी, या वनडे वर्ल्ड कप में, तब तो T20 होता ही नहीं था, वनडे वर्ल्ड कप में कभी भारत को नहीं हराया था। इस यंग टीम ने भारत को हराया, और जो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी थी उसमें भी तकरीबन इसी या इससे पिछले बैच के खिलाड़ी थे, तो मतलब ट्रॉफी तो इन्होंने भी जीती है। फिर 2009 का वर्ल्ड कप आप जीते, ये 3 बड़ी ट्रॉफियां आप जीते। अब इन ट्रॉफियों में अगर आप देखा जाए तो कुछ 90s के क्रिकेटर्स का हाथ था, कुछ अभी के क्रिकेटर्स का हाथ है, और फिर भारत को भी आपने हराया, टीम नंबर 1 भी बनी, वो सारी चीजें हुई। यार क्रिकेट है ना, आप हर रोज नहीं जीतेंगे, आप कभी जीतेंगे कभी हारेंगे, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बदतरीन दौर है, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ये जो सिस्टम है, ये सारे का सारा सिस्टम खराब है, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। अगर सच आप पूछे तो मोहसिन नकवी साहब किस कैलिबर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने, या क्या क्वालिफिकेशन है उनकी? कोई जवाब हो तो आप बताइएगा। वो काम अच्छा कर रहे हैं वो अलग बात है, बट उनकी जो अपॉइंटमेंट हुई, क्या वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पर नहीं हुई? हुई ना। तो फिर जब चेयरमैन ही इस तरह से आया होगा और फिर ऐसी सिलेक्शन कमेटी को अपॉइंट किया जाएगा, नथिंग अगेंस्ट आकिब जावेद या समवन लाइक अजहर अली, या फिर जब अजहर अली तो खैर पहले थे, फिर अलीम डार छोड़ जाते हैं, असद शफीक, अब मिसबा आ गए, इन सारे लोगों का दिमाग क्यों नहीं काम करता? या शायद काम करता है, क्योंकि अगर मुझे यहां पर वीडियो में बैठ के पता है कि 6 ऑलराउंडर से काम नहीं चलेगा, आधे तीतर आधे बटेर आपको काम नहीं करके देंगे, तो फिर क्या कहीं और का प्रेशर है? क्या कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है जिसकी बुनियाद पर टीम सेलेक्ट की जाती है? ये कहानी क्या है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो हेड कोच थे माइक हेसन साहब, हालांकि मलबा उन पर डाला जा रहा है, खबर के मुताबिक आकिब जावेद एंड कंपनी ने मिलकर सारा मलबा डाला था माइक हेसन पर कि वो किसी की बात नहीं सुनते, सीनियर खिलाड़ियों और उनमें वो कम्युनिकेशन गैप था। लेकिन सच ये है कि वो ऑलराउंडर्स को पसंद करते थे और वो चाहते थे कि 8वें 9वें नंबर तक उन खिलाड़ियों को खिलाया जाए जो बल्लेबाजी भी करें। इसलिए शादाब खान और मोहम्मद नवाज पूरा टूर्नामेंट बगैर परफॉर्मेंस के खेल जाते हैं। शुरू पर फहीम अशरफ भी खेल जाते हैं, पहला मुकाबला वो जिताते हैं। मैं कहता हूं कि यार फहीम अशरफ की टीम में जगह नहीं बनती। लोग मुझे कहते हैं कि भाई आज तो उसने मुकाबला जिताया, तुम क्या कह रहे हो? लेकिन सच्चाई यही थी कि आपको प्रॉपर एक और तेज गेंदबाज चाहिए था, और शादाब और नवाज की जगह अगर आप दोनों में से किसी एक को खिलाते, क्योंकि एक ऑलराउंडर ही दुनिया भर में टीम में चलता है, या फिर हार्डली आप 2 खिला दें। लेकिन आपने तो साइम अयूब को भी ऑलराउंडर बना दिया, सलमान अली खुद ऑलराउंडर थे, जो क्रिकेट समझते हैं उनको पता, उस्मान खान विकेट कीपर भी ऑलराउंडर होता है, शादाब थे, नवाज थे 5, और फहीम अशरफ
छह ऑलराउंडर्स खेलते थे एक टीम में, और जो बैट्समैन था सिर्फ एक बाबर आजम, जो आउट ऑफ फॉर्म थे और उनका नंबर भी 3 या ओपनर था, आपने उनको 4 पर खिलाया। एक इन्फॉर्म बैटर साइदुद्दीन फरहान, जिन्होंने अपना दमहम भी दिखाया टूर्नामेंट में, लेकिन आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, आपका ब्रेन काम नहीं कर रहा था कि टीम का कॉम्बिनेशन क्या खिलाएं। इस वजह से ये बदतरीन दौर है पाकिस्तान क्रिकेट का। तो माइक हेसन साहब वो चाहते थे तो अगर शादाब और नवाज में से एक खेलता और वो इब्रार अहमद पूरा टूर्नामेंट खेलते उस्मान तारिक के साथ, तो कहानी अलग होती है। अब क्या पछतावे होवत जब चिड़ियां चुग गई खेत। चिड़ियां आप खेत चुग चुकी हैं, लेकिन अगले साल फिर फसल डलेगी। 27 का वर्ल्ड कप आ रहा है, 28 का T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, उसके लिए अभी से फैसले करना सीखें। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि नकवी साहब के पास पहुंच पाए और वो समझे इस चीज़ को।